राम राम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, जिसको यदि आपने बहुत ध्यान से सुना तो न केवल बहुत सारी परेशानियां का हल आपको मिलेगा, न केवल बहुत सारी चीजें आपको जानने सीखने को मिलेंगी, बल्कि अपनी जिंदगी ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, जिसको यदि आपने बहुत ध्यान से सुना तो न केवल बहुत सारी परेशानियां का हल आपको मिलेगा, न केवल बहुत सारी चीजें आपको जानने सीखने को मिलेंगी, बल्कि अपनी जिंदगी को अच्छा सा कैसे चला सकते हैं उसके रहस्य भी आपको पता चल जाएंगे। मैं आज आपको भारतीय आयुर्वेद के गौरवशाली गाथा के बारे में बताना चाहता हूं, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि किस प्रकार यदि आप आयुर्वेद को मानते हुए अपनी जिंदगी को जिएंगे तो आप बहुत उत्तम जीवन जी सकते हैं। आज के दौर में ये इसलिए भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम में से अधिकतर लोग बीमार हैं और किसी न किसी समय हर वक्त चिकित्सा और चिकित्सालय के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए इन चीजों की गहराइयों को यदि आप समझ लेंगे तो शायद दवाइयों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। क्या आपको पता है आयुर्वेद वास्तव में है क्या, इसका इतिहास क्या है? चलिए आज इसी बारे में हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। आज की बातचीत के प्रमुख विषय हैं आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की पद्धति के जनक कौन है, शरीर रोग से ग्रस्त होता ही क्यों है, वात पित्त और कफ कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, आज हम स्वस्थ और निरोगी जीवन कैसे जी सकते हैं, कैसे अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, हजारों साल पूर्व भारत की उन परंपराओं को जानकर। प्राचीन काल में भी रोग होते होंगे तो उनका उपचार कैसे होता था, प्राचीन काल में भी जब चोटें लगती होंगी तो उसकी सर्जरी होती होगी, कैसे होता था वह सब कुछ, ये जानने का मन होता है ना, इसलिए आज हम यही सब कुछ जानेंगे। शरीर, आत्मा, मन और इंद्रिय के संयोग को आयु कहा जाता है, और जिस शास्त्र से आयु का ज्ञान हो और उसकी प्राप्ति हो उसे ही आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद दो शब्दों आयुष और वेद से मिलकर बना है, जिसमें आयुष का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान विज्ञान। अतः जीवन संबंधी विज्ञान का अर्थ ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद मानव सभ्यता की प्राचीनतम लिखित चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद का इतिहास सहस्त्रों वर्ष पुराना है तथा 800 ईसा पूर्व आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति पर ग्रंथ लिखे गए हैं। मानव जाति की रक्षा और रोगों के निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का सार एक ग्रंथ में संकलित किया, जिसे ब्रह्म संहिता का नाम दिया गया। इसमें 1 लाख श्लोक थे। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद की शिक्षा दी। दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया था, जो देवताओं के चिकित्सक थे। इसके बाद अश्विनी कुमारों ने यह ज्ञान देवराज इंद्र को दिया, और देवराज इंद्र ने यह ज्ञान ऋषि भारद्वाज को आयुर्वेद का रहस्य बताया। ऋषि भारद्वाज से यह ज्ञान पृथ्वीवासियों को मिला। इनमें ऋषि धन्वंतरी, ऋषि पुनर्वास और ऋषि आत्रेय ने विधिवत कक्षाएं चलाकर अपने विद्यार्थियों को आयुर्वेद की शिक्षा दी। ऋषि आत्रेय की कक्षाओं तथा उपदेशों को 800 ईसा पूर्व लिपिबद्ध किया गया, जिसे आत्रेय संहिता के नाम से जाना जाता है। यही आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आत्रेय संहिता को ही ऋषि चरक 180 ईसा पूर्व पुनः नए सिरे से लिपिबद्ध किया, जो चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। अपने इस ग्रंथ में चरक ऋषि ने शरीर में रोगों के प्रसार का कारण वायु, कफ और पित्त के असंतुलन को बताया है। साथ ही इसमें रोग कारणों, लक्षणों एवं अन्य आवश्यक बातों का सविस्तार वर्णन है। आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, जो लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व काल की रचना है, यानी 2700 साल पुराना आज से। इसमें ऋषि ने शल्य चिकित्सा अर्थात जटिल रोगों की सर्जरी के द्वारा चिकित्सा का भी सविस्तार वर्णन किया है। चरक एवं सुश्रुत संहिता की सहायता से वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद की चिकित्सा संहिता, चिकित्सा का ग्रंथ तैयार किया। ये वाग्भट वही है जो महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर के प्रधान चिकित्सक थे। इस प्रकार आयुर्वेद की परंपरा हजारों वर्ष पूर्व की समृद्ध परंपरा रही है। इस भारत का आयुर्वेद पूरी दुनिया को स्वास्थ्य प्रदान करता है, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद का डंका बजता है, योग का डंका बजता है, क्योंकि सारी दुनिया समझ चुकी है कि यदि हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, तन मन को अच्छा कर सकते हैं, तो उसकी केवल एक पद्धति है और वह है आयुर्वेद।
आयुर्वेद के 8 अंग हैं, जिसका विभाजन देवताओं के वैद्य धन्वंतरि जी ने किया था। ये 8 अंग है काय तंत्र। काय तंत्र में आता है औषधि सेवन द्वारा पूरी काया की चिकित्सा। दूसरा है शालक्य तंत्र, जिसमें आंख, नाक, कान, मुख, कंठ आदि यानी आज के दौर का ENT, इसके संबंधित रोगों की चिकित्सा। देखिए कितना उन्नत शास्त्र है, हम इसे भुलाए बैठे हैं। हम रासायनिक दवाओं में उलझे हुए हैं, लेकिन ये अद्भुत चीजें और सब हमारे आसपास की वनस्पति से जोड़ तोड़कर चीजें बनाई जाती हैं और वह हमें दी जाती है और हम ठीक होते हैं। हजारों वर्षों से हम ठीक होते रहे। एक है शाल्य तंत्र यानी सर्जरी। सर्जरी का ज्ञान हमें बहुत अच्छा है, हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है। आपको ये जानने में रुचि होनी चाहिए कि इतने हजार वर्ष पूर्व किस प्रकार से सर्जरी होती थी, रोगियों को किस प्रकार से ठीक किया जाता था, चोटिल लोगों को किस प्रकार से ठीक किया जाता था। हड्डी और सिर तक की सर्जरी का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स रहे हैं। और आपको लगे हाथ ये क्लू भी दे देता हूं कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो गणपति जी के लिए कहा जाता है कि हाथी का सर गणेश जी को लगाया गया, वह गलत नहीं है, वो प्रमाणिक है और उसके प्रमाण हैं। और यह भी बता दूंगा, थोड़ी देर बाद बता दूंगा कि उसके प्रमाणों का आज कैसे उपयोग किया जा रहा है। चौथा है अगध तंत्र, विष से संबंधित रोगों की चिकित्सा। विष का मतलब सांप बिच्छू का काटना ही नहीं है, शरीर के अंदर भी जो विष उत्पन्न होता है उसकी किस प्रकार से चिकित्सा की जाती थी। आज बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को, खासतौर से बहनों को विष संबंधी यानी इंफेक्शन संबंधी, एलर्जी संबंधी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। काश कि आप वह 5-6 चीजें भी जान जाएं तो अपने अंदर के रोगों को खुद बैठे बैठे समाप्त कर लें। एक होती है भूत विद्या। इसी भूत विद्या को अंधविश्वासियों ने पिशाच, भूत आदि आदि करके डराना शुरू कर दिया और बाकी बहुत सारे धारावाहिक और फिल्मों में भी हमने देखा भूत क्या। लेकिन भूत चिकित्सा ये बेसिकली ग्रहों से संबंधित है और मानसिक व्याधियों की चिकित्सा है। भूत चिकित्सा का अर्थ है सेक्रेटरी। ये पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ डराने वाला हु करके डराने वाला भूत नहीं है। इतना उन्नत विज्ञान जिस सेक्रेटरी का आधुनिक युग में प्रारंभ 1700 शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में हुआ है, हमारे पास उसके लिखित ग्रंथ 2700-2800 वर्ष पूर्व के हैं। भारत माता की जय। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि आप बहुत उन्नत धरती की संतान है। 7वां अंग है रसायन तंत्र। वृद्धावस्था या कमजोर लोगों को विकारों से मुक्ति दिलाने के लिए कायाकल्प चिकित्सा। और 8वां है वाजीकरण तंत्र। यह शुक्र से संबंधित व्यक्तियों की चिकित्सा का है। शुक्र की बीमारियों का निराकरण इससे होता है। बहुत सारे लोगों को संतान नहीं होती है, खासतौर से मैं पुरुषों की बात करूं तो इसी अंग में बहुत सारी दवाइयां हैं। ये जो वाजीकरण अंग है अष्टांग आयुर्वेद का, इसी में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं कि ऐसे पुरुष के द्वारा भी संतान उत्पन्न कराई जा सकती है। अद्भुत ज्ञान है। दुनिया का, आपके जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो इससे अनछुआ रहा हो, जिसे आप ठीक ना कर सकते हो। लिहाजा आयुर्वेद जो एक जीने का तरीका है, इसके तरीके से जीना शुरू कर दीजिए, बहुत सारी परेशानियां तो होंगी ही नहीं। आयुर्वेद के इन 8 अंगों से यह पता चलता है कि आयुर्वेद का लक्ष्य मानव जाति को त्रिविध तापों यानी 3 किस्म की परेशानियों से बचाना है। ये 3 किस्म की परेशानियां कैसी होती हैं? अधिदैविक, अधिदैहिक और अधिभौतिक। इन 3 प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिलवाता है। अब देखिए इस ये विज्ञान कितना उन्नत है। यानी भौतिक समस्याएं, उसके बाद मानसिक समस्याएं और इसके अतिरिक्त भी एक समस्याएं होती हैं और वह है हमारा ईश्वरीय ऊर्जा से या कॉस्मिक एनर्जी से जब संतुलन टूट जाता है तो बहुत सारी समस्याएं हमारी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग जो भूत भूत कह के चिल्लाते हैं,
जिन्हें रातों में कुछ दिखता है, कुछ डर लगता है, आयुर्वेद तो स्पष्ट कह रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, यह आपकी मानसिक समस्या है। बहुत सारी चीजें, चाहे वो शरीर में निकलने वाली फुंसी हो या हो हड्डियों की कमजोरी, वो भौतिक समस्या है, वो सुलझा देगा। तो आपकी सोच भी ठीक कर देता है आयुर्वेद। यदि आप नेगेटिव हैं तो नेचुरली बहुत सारी समस्याएं घेर लेंगे और उसका इलाज आधुनिक चिकित्सा पर नहीं है। यदि आपको डर लगता है तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेरेंगी। यदि आप बहुत ज्यादा वहमी हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेरेंगी। यदि आप बहुत ज्यादा भविष्य में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेरेंगी। यदि आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेरेंगी। यदि आप बहुत ज्यादा पॉसेसिव हैं या मोह में उलझे रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेरेंगी। यदि आपको बहुत ज्यादा अपने लोगों की चिंता रहती है तो भी आपको बहुत सारी बीमारियां घेरेंगी। यदि आपको क्रोध बहुत आता है तो आप बीमारियों से बच नहीं सकते। यदि आप अनदेखे डर से डरे रहते हैं तो आप बीमारियों से बच नहीं सकते। और इन सब चीजों का आधुनिक चिकित्सा में अभी कोई तोड़ नहीं है, और हमारे पास तो 3300 वर्षों से भी पूर्व में इसका तोड़ था। आयुर्वेदिक चिकित्सा में शारीरिक ज्ञान के सुश्रुत संहिता और चिकित्सा कार्य चरक संहिता, तो सुश्रुत संहिता और चरक संहिता ये सर्वोत्तम ज्ञान या सर्वोत्तम ग्रंथ माने जाते हैं। आयुर्वेद रोग से बचने के उपायों को अपनाने पर जोर देती है। ये लक्षणों को देखकर इलाज करती है, केवल रोग जो सामने है उसे देखकर नहीं। इसलिए ज्यादा सफल है। बताऊंगा ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैंने छेड़ी ही क्यों है, ये मैं बताऊंगा। और जब मैं बताऊंगा तो आप सुन के हतप्रभ रह जाएंगे कि अच्छा, लक्षण से इतना बड़ा रोग, सोच से इतना बड़ा रोग। जी हां, इसके साथ साथ आयुर्वेद भोजन पर बहुत बल देती है। सही भोजन सही समय पर। और सही भोजन क्या है? हर एक के लिए अलग किस्म का भोजन है। अगर वात वाला पित्त का भोजन करेगा तो नुकसान, पित्त वाला वात का भोजन करेगा तो नुकसान। ऐसा भोजन जो स्वयं में संपूर्ण आहार हो। आयुर्वेद के अनुसार यदि रोगी उचित आहार लेता है तो उसे औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। जो हम सब्जियां खाते हैं, जो हम मसाले डालते हैं, ये स्वयं में उपचार है, ये स्वयं में औषधियां हैं। कफ आमाशय में पैदा होता है। इसका कार्य शरीर को नम बनाए रखना है। कफ पाचन शक्ति, रक्त संचार, स्मरण शक्ति, भूख, मलमूत्र निकास, हृदय की सामान्य गति, संवेदनशीलता तथा शरीर के जोड़ों को प्राकृतिक तरीके से कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है। पित्त ये आमाशय में बड़ी आंत के मध्य उत्पन्न होता है। ये शरीर को गर्म रखता है तथा भोजन को पचाकर उसमें रस उत्पन्न करने का कार्य करता है। आंखों की रोशनी, त्वचा का रंग, धड़कन, जिगर की सक्रियता आदि में पित्त अहम भूमिका निभाता है। वात वायु शरीर से अशुद्धियों को दूर करके सांस लेने, भोजन को मुख से आमाशय तक, फिर वहां से मलद्वार तक ले जाती है। वायु के 5 प्रकार होते हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। रोगियों में पित्त, कफ और वात तीनों में से किसी एक के भी असंतुलन से रोगों की उत्पत्ति होती है। तो अब हम बात करते हैं वायु और उसके प्रकारों की। तीनों दोषों में वायु दोष सबसे ज्यादा बलवान है। यह दोष रजोगुण युक्त होता है, हल्का होता है, सूक्ष्म होता है, बड़ी तेजी से गतिशील होता है, यानी पूरे शरीर में वायु बहुत तेजी से फैलती है, जिसकी वजह से यह पेट, हृदय, कंठ, इसके साथ साथ पूरे शरीर को परेशान कर सकती है। शरीर का चलना तक रुक सकता है। शरीर के अलग अलग स्थानों पर विचरण करने वाली वायु के अलग अलग नाम है। वायु के कुल 5 नाम है। इसको गहराई से जान लीजिए और फिर आपको समझ में आएगा कि यदि केवल वायु ही आप सही से लेने लग जाए तो आधे से ज्यादा रोग आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे। प्राणवायु प्राणवायु का स्थान है मस्तक, छाती, कंठ, जीभ, मुख और नाक। प्राणवायु ही संपूर्ण इंद्रियों को अपने काम में लगाती है तथा मन को नियंत्रित करती है। इसी प्राणवायु के शरीर से निकल जाने पर मानव मृत्यु को प्राप्त होता है। अपान वायु मूत्राशय, मूत्रेंद्रिय, दोनों अंडकोश, नाभि, वक्ष, उरु, गुदा अपान वायु के स्थान है। इसके कुपित होने से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। समान वायु जल वहन स्रोतों
और जठाग्नि के पीछे इसका स्थान है। ये अग्निबल को बढ़ाता है। उदान वायु नाभि, वक्षस्थल और कंठ इनके स्थान है तथा बोलना, उत्साहित होना, बल को समुचित रखना उदान वायु के कार्य है। व्यान वायु ये पूरे शरीर में विद्यमान रहती है और इसका कार्य अंगों को फैलना, सिकोड़ना, पलकों को झपकाना आदि है। रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चंचल, विशद, खर, यह है वात के लक्षण। उड़ना, पलकों को झपकाना आदि है। रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चंचल, विशद, खर, यह है वात के लक्षण। और इसका शमन कैसा है? कितना सरल है। त्रिकटु खूब मिलता है, सेंधा नमक। अब देखिए, मैं बहुत वैज्ञानिक रूप से किसी दिन आपको समझाऊंगा समुद्री नमक में और सेंधा नमक में क्या अंतर है, और आपको तब समझ में आएगा क्यों महंगा होने पर भी सेंधा नमक ही प्रयोग में लाना चाहिए। समुद्री नमक कितने नुकसान देता है। तो त्रिकुटु, सेंधा नमक, पीपल मूल, मेथी, शिलाजीत, शतवार, मुलेठी, ये यदि आप किसी ना किसी रूप में लेते हैं तो आपके शरीर से वायु धीरे धीरे कुपित की बजाय शांत होती है और फिर वह रोग नहीं देती। अब कितना आसान है देखिए, जिन माता पिता को या जिन घरों में वायु की समस्या रहती है और वायु की समस्या से शरीर में दर्द होता है, पेट में, हृदय में, कंठ में, सर में, पैरों में बहुत दर्द होता है, वह अपने बच्चों को इनका सेवन कराना शुरू कर दे। यदि 5-7 साल बच्चा रोजाना इन चीजों का सेवन करेगा तो उसको वो गंभीर समस्याएं नहीं होंगी, अन्यथा निश्चित होंगी। साथ ही साथ योगी जन आसन और प्राणायाम के द्वारा वायु का शमन करते हैं। योगी आसन और प्राणायाम के माध्यम से वायु को इस प्रकार लेते और छोड़ते हैं कि शरीर में वायु कभी कुपित ना हो, और जब वायु कुपित नहीं होगी, 1-2 नहीं 100 से ऊपर रोग नहीं होते हैं। लेने का नवप्रीत जी 25 वर्ष के हैं, कानपुर से ये प्रश्न करते हैं, अगर ईश्वर एक है तो हम उसके अलग अलग स्वरूपों की पूजा क्यों करते हैं? नवी जी बहुत मेरे मन का प्रश्न पूछा। मैं चाहता था कभी ये कोई प्रश्न अवश्य करे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भारत में हजारों देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उससे क्या हुआ? ईश्वर तो एक ही है। उस ईश्वर की पूजा श्री कृष्ण भी करते हैं, उसी ईश्वर की पूजा राम जी भी करते हैं। देखने में जो द्वैत लगता है, मूलतः द्वैत ही है। देखने में जो अनेक लोगों की पूजा करते हुए हम नजर आते हैं, उसके ऊपर मूलतः पूजा ईश्वर की ही, निराकार स्वरूप की ही होती है, जिसके लिए श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं और जिसकी पूजा राम जी भी कर रहे हैं। हम अनेक लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने गुरु और माता पिता और पितर भी उसमें शामिल हैं। हम भारत माता को भी उसी तरीके से पूजते हैं जिस तरीके से देवी देवताओं की पूजा होती है। लेकिन जो वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति है, वह जानता है कि साकार रूप के ऊपर उठते 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 हम निराकार स्वरूप में ही मग्न हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं। तो हम भावुक लोग हैं, इसलिए हर चीज में ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का वरदान पाते हैं, और इसीलिए हम हर चीज की पूजा करते हैं, चाहे तो वह गिरिराज हो, चाहे वह गंगा माता हो, चाहे कोई पत्थर, चाहे कोई वृक्ष, कुछ भी हो। इसलिए हम अपने सहृदयता की वजह से हर चीज में प्रभु को देखकर उसकी पूजा हम करते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म को समझना शुरू करते हैं और गहराई में जाना शुरू करते हैं, तब हम उस एक ईश्वर की ही पूजा करने लगते हैं जिसकी पूजा राम और कृष्ण भी करते थे। आज बात पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि काल का बुलावा आ गया है, वापस जाना होगा, लेकिन इस बात को हम कल भी जारी रखेंगे। और आपसे मेरा निवेदन है कि इन बातों को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि कल मैं जिन रोगों के और उनके निदान की बात बताऊंगा वो हजारों वर्ष पूर्व के ग्रंथों में निहित हैं और
आपके और आपके परिवार के पूरे जीवन को सुधार देंगे। कल हमारी पुनः मुलाकात होगी। आज जरा एक बार हृदय से अपने ऋषि मुनियों के लिए कह तो दीजिए, भारत माता की जय।